कैसे हो बच्चों? नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग भाइयों। पूरे जोश से तैयार हो जाइए। कोई भी प्रॉब्लम है बिल्कुल शेयर करिए। पिछले 3-4 क्लास में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। जो जो क्वेश्चन नहीं हुए वे बिल्कुल मैसेज में कर दीजिए और बता दीजिए। बिल्कुल समाधान होगा दोस्तों। और आज की क्लास भी आगे बढ़ेगी। पिछले क्वेश्चन भी। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा दिखाई दे रहा है? कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को हो बता दीजिए। कितने स्टूडेंट तैयार हैं? सभी भाई तैयार हो जाइए। ठीक है, तो दोस्तों पढ़िए। आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं। आज का एक टॉपिक है जो हम शुरुआत में ले रहे हैं। मुझे पिछले क्वेश्चन भी आप बता देना। सभी भाई बिल्कुल प्रेम से देखिए। अगर मैं आपको ये कहूं 100 तक विभाजिता का एक, मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं जो आजकल वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो सभी दोस्त कोई जल्दबाजी नहीं है, बड़े प्यार से पढ़िए। विभाज्य का नियम है, विभाज्य से रिलेटेड है। अगर मैं आपको ये कहूं 100 तक, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, 2 तथा 3, 2 तथा 3 दोनों से कटने वाली कुल कितनी संख्या है? दोनों से पूर्णतः कटे कुल कितनी संख्या है? इस टाइप का सवाल। पूर्णतः कटेगी, पूर्णतः कितनी संख्या कटेगी, हमें यह ज्ञात करना। इस टाइप के सवाल। पूर्णतः कितनी संख्या कटेगी? ठीक है दोस्तों, कल संडे है और कल हम आपसे एक बार बात करेंगे और उसके बाद आपसे ये करेंगे कि आप उधर से हाथ उठा दोगे, आपकी आवाज मुझे सुनेगी और अच्छा रिजल्ट आएगा, फिर ज्यादा बढ़िया। कल संडे है, कल थोड़ी फुर्सत मिल जाएगी तो आपसे क्लास में ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों। तो 2 और 3 जिससे भी हमें काटना है आप उसका एलसीएम ले लोगे। 2 और 3 से कटने वाली तो इनका एलसीएम, दोनों अभाज्य संख्या है, गुणा कर लीजिए। 2 तिया 6। प्राइम संख्या अभाज्य संख्या दोस्तों वे होती हैं, अभाज्य संख्या दोस्तों वे होती हैं जो किसी से ना कटे, केवल एक और स्वयं के अतिरिक्त। सबसे छोटी 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है, फिर 11 होती है, 13 होती है। इस तरह से 1 से 100 तक, 1 से 100 तक अभाज्य टोटल 25 होती है। 25 प्राइम नंबर। आप ये डाटा याद रखें, 25। इसी तरह 1 से 50 तक भी पूछा जा सकता है। 1 से 50 तक टोटल 15 प्राइम संख्या होती है, 15 अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे 50 से 100 तक पूछ लिया जाए, 50 से 100 तक कितनी अभाज्य हैं, तो आप 25 में से 15 घटा दो, 10 अभाज्य है। ये छोटी छोटी सी कुछ बातें आप हमेशा याद रखें, पूरे कोर्स में जरूरत पड़ेगी इसकी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है बता दीजिए। सभी भाई तैयार हो जाइए। थोड़ा भोजन इस टाइम करो भी तो हल्का भोजन कर करो, जिससे आपको अड़कस ना आवे। ये जरूरी है बच्चों। ठीक है, थोड़ा फ्रेश मूड से पढ़ा करो, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाना मेरा मकसद है, कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। ठीक है दोस्तों, तो हमारा मेन मुद्दा आज का ये है, 1 से 100 तक 2 तथा 3 दोनों से पूर्ण तक कटने वाली कितनी संख्या है? तो दोस्तों हम 100 को बस 6 से भाग दे देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 एकन 6 बच गए, 4 हो गए 40, 6 छंग 36। तो कितनी संख्याएं हैं? 16। 16 संख्याएं जो 2 से भी पूरी कटेगी और 3 से भी पूरी कटेगी। दोनों से प्रत्येक से पूरी कटेगी, 2 से भी और 3 से भी। मैं रूल को एक बार और दोहरा दूं, कैसे करना है, क्या करना है। जिससे भी जहां या तथा लिख रहा हो, और लिख रहा हो, ठीक है, वह लिख रहा हो,
तो इसमें आपको एलसीएम लेना है। जितनी भी संख्या है 2 3, जितने भी संख्या उनका एलसीएम। यहाँ तो 2 ही संख्या है, 1 2, 3 संख्या भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। आप उसका एलसीएम ले लो और उससे भाग दे दो। ये मामूली सा काम है, ठीक है। ये वैसे 5 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लंबा सेशन है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप पूरा मन से सीखोगे तो आप फिर बाद में खुशी खुशी से उठोगे, तो आपको लगेगा हाँ यार ये टॉपिक क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन रहा नहीं। रह गया कंफ्यूजन तो उसके लिए मैं पूरी तरह रेडी हूं, पूरी तरह तैयार हूं। जैसा मैं एक क्वेश्चन ये ले लूं, 1 से 400 तक, 1 से 400 तक 2 3 4, या बेटे मैं 5 टाइप के क्वेश्चन बताए, पांचों कराऊंगा। अथवा आ जा तो भी, या आ जा तो भी, ना आ जा तो भी, या और ना हो तो भी, संख्या बीच में से ले ले तो भी। मैं 5 टाइप बताए दोस्तों, पांचों कराऊंगा। इसलिए आप शांति से इन चीजों को देखिए मेरे सभी प्यारे बच्चों, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। 1 से 400 तक 2 3 5, प्रत्येक से ये एलसीएम से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। पूर्णतः विभक्त कितनी संख्या है, एग्जैक्ट डिवाइड होने वाली कितनी संख्या है, इस टाइप का क्वेश्चन। ये सबसे नॉर्मल है, जो बेसिक बच्चे हैं उनके समझ में आने के लिए बिल्कुल बेसिक शुरुआत की। तो सबसे पहले मेरे बच्चों 2 3 और 5 की गुणा कर ले, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, इनका एलसीएम गुणा से ही आएगा। एलसीएम का मतलब है जो पर तीनों से पूरी कट जा, तो आप गुणा कर ले, 5 या 15 दूनी 30। देख लो सोच के, 30 वो संख्या है 2 से भी कट जा, इन से भी कट जाती है 30, और 5 से भी कट जाती है, ठीक है दोस्तों। अब इस 30 से इस संख्या को भाग दे दो, क्योंकि 1 से। अब ये देखो, सबसे पहले 1 तो कटेगी नहीं, 30 कटेगी सबसे पहले, फिर 60 कटेगी, 30 या 90 कटेगी, 30 चौका 120 कटेगी, 30 पंजे 180, वो 30 पंजे 150 कटेगी, 30 के अंतर से कटती चली जाएगी, 30 जोड़ते चले जाओ, 180 कटेगी, फिर 30 और जोड़ दे 210 कटेगी, फिर 30 और जोड़ दे 240। तो ऐसे कहां तक लिखेंगे? तो सबसे आसान तरीका है ये, ऐसे ना लिखो, गिननी पड़ेगी। फिर सबसे आसान है, जो बड़ी संख्या है उसे आप भाग दे दीजिए 30 से, ठीक है। 30 एकन 30, बच्चों भाग भी सिखाया जा रहा है, बच गए 10, जीरो उतार लो, 30 तिया 90। आगे जो बच गया 10 बच गया, उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि 30 से पूरा नहीं कटेगा। तो हमारी 13 संख्या है। कितनी संख्या है? आंसर आ गया 13। किसी भाई को कोई दिक्कत हो प्लीज जरूर बताइए, ठीक है। सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। हाँ जी, आपकी संख्या बढ़ के अब 25 के आसपास होगी है। कुछ बच्चे जॉब पे हैं, ठीक है, वे क्लास लेट लतीफ लेते हैं, उनकी ड्यूटी होती है, वे जब उन्हें फुर्सत मिलती है वे ले लेते हैं, ठीक है। चलो जी, हाँ तो आपको बार बार ये, अब आप देखिए, जैसे ये क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को देखिए, प्यारे बच्चों आप इस क्वेश्चन को देखिए। 120 से 600 तक कितनी संख्या ऐसी हैं जो 3 4 और 5 से पूरा कटेंगी, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले जिससे हमें काटना है 3 4 5, जिससे भी हमें काटना है आप उसका एलसीएम ले लो। 3 4 और 5 का एलसीएम, चूंकि ये भी 3 और 5 अभाज्य संख्या, ये अलग है, तो आप इनकी गुणा ही कर लोगे। 3 गुणा 4 गुणा 5, ठीक है। 5 चौक 20, 20 तिया 60, कोई दिक्कत तो नहीं, या 3 चौक 12, 12 पंजे 60, तो इनका एलसीएम कितना आ गया? 60। अब आप क्या करोगे दोस्तों? अब आप उस बात को देखिए, ठीक है। अब चूंकि ये 1 से नहीं है, 120 से है, तो मैं आपको ये बता रहा हूं 1 2 3 इस तरह से 119, 120, 121। मेरी बात को समझने का प्रयास करें, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं। अगर मैं 600 को भाग दे दूं, 600 को, लास्ट वाली संख्या को 600 को भाग दे दूं 60 से, तो मेरा उत्तर वो आएगा 1 से।
1 से 600 तक कितनी संख्या कटती है? तो आप कहोगे जी 10 संख्या होगी। 60 से 600 कट के, 0 से 0, 6 से 60 कट के 10 संख्या आएगी। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो। लेकिन ये 10 संख्या 1 से 600 तक 10 है। 1 से 600 तक मुझे निकालनी 120 से 600 तक, 120 से 600 तक निकालनी। तो इसका मतलब मुझे 1 से 119 तक घटा देनी चाहिए, 119 तक घटा देनी चाहिए। 120 को भाग नहीं देना चाहिए। 119 को भी 60 से भाग दोगे तो 60 एकन 60, 60 एकन 60, 60 दूनी 120 चल नहीं पावे, तो माइनस कर देंगे। 1 से 600 तक 10 संख्या है, 1 से 119 तक एक ही संख्या है, तो 10 में से 1 गया। हमारा आंसर इस क्वेश्चन का 9 आएगा। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था और इसका बड़ा प्यार से मैं सॉल्यूशन बताया। जो बच्चे 8 आंसर दे रहे, यही तो कंपटीशन है दोस्तों, यही तो कंपटीशन है। जो बच्चा 8 आंसर दे रहा है उसका गलत हो जाएगा और जो 9 आंसर दे रहा है उसका सही हो जाएगा, क्योंकि 120 हमें इधर शामिल करनी। आप वैसे भी देख सकते हो कि 120 से और 600 तक 60 से कटने वाली संख्या 60 तो होगी नहीं, क्योंकि 120 से शुरुआत करनी। 60 पहली 120 होगी, फिर 36 18, 6 चौक 24, इस तरह से 6 का पढ़ा पढ़ते रहो, 1 0 लगाते रहो, 60 का गुणा जो होता रहेगा। 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 सते 42, 6 आठे 48, 6 नम 54, 6 दाई 60। देखो बच्चों, ये होगी 120 से 600 तक। 120 से 600 तक 60 से कटने वाली संख्या गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या आपको सिद्ध हो गया? ये 9 है, सिद्ध हो गया बच्चों। तो इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन बातों को थोड़ा गहराई से देखो। जो बच्चे बिल्कुल परीक्षा के नजदीक जाकर फेल होते हैं, वे इन्हीं बातों में फेल होते हैं, उनके गलत हो जाए छोटी मोटी गलती से। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन, हम इस टाइप के कई क्वेश्चन लेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा जी, अब इस या वाले भी पढ़ाएंगे, ना वाले भी पढ़ाएंगे, सभी तरह के पढ़ाएंगे। आप एक बार ध्यान दीजिए, इन बातों के माध्यम से आप सब कुछ सीख सकते हो। बुक खरीदने की भी आवश्यकता नहीं है। आप चाहते हो बुक खरीद सकते हो बेटर अभ्यास के लिए, ठीक है। लेकिन आपको पूरी बुक मैं यही दूंगा, डेली आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में, पीडीएफ के रूप में क्वेश्चन मिलेंगे और घर करने के लिए भी क्वेश्चन मिलेंगे उन पर आधारित। बिल्कुल स्लो गति से अभी चल रहे हैं हम, धीरे धीरे कुछ बच्चे जुड़ रहे हैं जिससे सबको फायदा हो जाए, ठीक है। 200 और 750 के बीच कितनी संख्या ऐसी है? वह आ रहा है, वह आ जाओ बच्चों, या और आ जाओ, या तथा आ जाओ, एक ही बात है। वह हो, और हो, तथा हो, तो हमें एलसीएम ही लेना है। 4 व 6 से पूरा कटे लेकिन 9 से ना कटे, तो 9 की बात हम बाद में सोचेंगे, पहले हम 4 व 6 से कटने वाले पे विशेष ध्यान देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप प्लीज ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो बताया, 4 और 6 का आपको एलसीएम सोचना है। कोई ऐसी संख्या जो 4 से भी कट जा, 6 से भी कट जा। डायरेक्ट बच्चे जानते होंगे 12। जो भाई नहीं जानता, मैं एलसीएम सिखा रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। ये सिखाता ही रहूंगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकन 2, 3 नहीं कटा, अब 3 से काट दीजिए, एक का आ गया। इनकी गुणा कर दो, 3 दूनी 6 दूनी 12। ठीक है दोस्तों, कोई लोड तो नहीं पड़ा। आगे एलसीएम का चैप्टर आएगा और बेटर आप सीख पाओगे। फिलहाल फोकस करिए। तो हमने एलसीएम ले लिया 12। अब हमें 12 से ये भी और ये भी संख्या देखनी है। पहले मैं फिर वही बात बता रहा हूं, 1 2 3 4, 199 के बाद फिर 200 आएगा और फिर 750 तक। अगर आप 750 को भाग दे दोगे, 750 को 12 से भाग दे दोगे, तो दोस्तों ये जो संख्या आएगी कट के, वे 1 से 750 तक आएगी। 1 से 750 तक। ऑफलाइन का फायदा देखियो, अब 2-3 चैप्टर में कह लगोगे कि सारा डाउट खत्म होता जा रहा हमारा। जो आप ऑनलाइन में नहीं पढ़ पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे, या ऑफलाइन जो वैसे भी बैच चलता है बच्चों, उसमें भी मैं इतनी बात नहीं बताता जितनी मैं यहाँ आपको प्यार से पूरा बेसिक सिखा के छोड़ दूंगा। 750 को 12 से भाग दिया जा रहा है,
तो वे संख्या आएगी 1 से 750 तक तमाम संख्या आ जाएगी। 12 से काट दिया, 12 छिक 72। ठीक है बच्चों, पढ़ा आता होगा आप पे। 12 छिक 72, बच गए 3, हो गए 30, 12 दूनी 24, 62 संख्या आ गई। 62 संख्या। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा जी, अब आपको ये सोचना है मेरे भाई, अब आपको ये सोचना है कि 1 से 700 तक तो आ गई। अब हमें 200 से तो इधर इधर चाहिए, तो इसका मतलब 1 से 99 तक का। 199 को भी आप 12 से भाग दे लीजिए, 199 को भी। तो 12 से आप भाग दोगे बच्चों, जिस पर नहीं होता वो जल्दी से जल्दी मुजबानी भाग देना सीख ले मेरी तरह। 12 एकन 12, बच गए 7, 12 छिक 72, 12 छिक 72। जो बच जाएगा आगे, मान लिया 7 बच गया, छोड़ दीजिए। 16 संख्या पूरा कट रही है। ठीक है दोस्तों, 16 संख्या पूरा कट रही है। अब इन्हें आप घटा दीजिए, तो आप ये देखिए 62 में से 16, 12 में तो 6 गई, 6 बचेगी, और 5 में से 1 गया, 4 बचेगी। 46 संख्या है जो 4 से भी और 6 से भी, 200 से 750 तक 46 संख्या है जो 4 से भी और 6 से भी पूरा कटेगी। अब सवाल वाला ये कह रहा है लेकिन 9 से ना कटे, तो आपको अब थोड़ा सा और ज्यादा रुचि दिखानी पड़ेगी इसमें, तब समझ में आएगा। 9 से ना कटे तो तमाम अब दोबारा आपको एलसीएम लेना है, 4 का भी, 6 का भी और 9 का भी, क्योंकि ये 46 संख्या वे हैं जिसमें कहीं ना कहीं 9 वाली भी काउंट हो रही है। 9 वाली भी काउंट हो रही है, इसमें से 9 वाली अलग करनी है हमें। तो हम 9 वाली अलग करने के लिए दोबारा एलसीएम लेंगे, इनका दोबारा एलसीएम लेंगे। तो आप ये देखिए 9 चौक 36, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 36, 4 से भी कट जा, 6 से भी कट जा और 9 से भी कट जा। किसी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं है? एलसीएम में 36 आ गया। अब 36 से फिर यही काम करेंगे, 750 को भाग देंगे 36 से, ठीक है, और 199 को भी भाग देंगे 36 से, 199 को भी भाग देंगे 36 से, और घटा देंगे। यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत हो प्लीज बता देना। जैसे ही आप 36 से भाग दे रहे हो, तो 36 से इसे काटेंगे, 36 दूनी 72, हमारे 30 बच गए, मारने चले नहीं तो 20 आ जाएगा। 36 से इसे भी काटेंगे प्यारे बच्चों, 36 तिया 108, 36 छिक्का तो चले नहीं, 216 हो, 36 पंजे 180। तो आप 20 में से 5 घटा दोगे, कितनी आ गई? 15। 15 संख्या, इस 46 में 15 संख्या ऐसी थी जो 9 से भी कट रही थी। इन 46 संख्याओं में 15 संख्या ऐसी थी जो 9 से भी कट रही थी, वे 9 वाली हटानी है। तो अब हमें वो उत्तर लाना है, 4 व 6 से कटे, 4 व 6 से कटे पर 9 से नहीं, 9 से ना कटे। तो उसके लिए हम क्या करें? 4 और 6 वाली तमाम 46 संख्या थी, और इसमें से हमें 9 से कटने वाली 15 संख्या निकाल देनी है। 15 हमने निकाल दी, तो हमारा आंसर 31 आएगा। बिल्कुल सही है, हमारा आंसर 31 आएगा। किसी भाई को कोई दिक्कत हो प्लीज बता दीजिए। इस सवाल में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, इससे ज्यादा हार्ड नहीं आता आजकल, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं इससे अलग, उस बात पे आप ध्यान दीजिए। वो पीडीएफ से अलग होगा, पीडीएफ में कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देंगे, तो आप ध्यान दीजिए। एक सवाल लिखे सभी भाई। सवाल ये आ जाता है बच्चों, 3 अंकों की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी मेरे बच्चों, तो आप प्लीज पूरे दिमाग से सवाल पढ़ें। 3 अंकों की कितनी संख्या, 3 अंकों की कितनी संख्याएं ऐसी हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। 3 अंकों की, जिस पे ये क्वेश्चन आ गया इसका मतलब वो सारे ही कर लेगा। एक क्वेश्चन जिस बच्चे के समझ में सारा आ गया, करना जान गया, तो फिर सब कर ले उस टाइप के। उसमें थोड़ा बहुत उलट पुलट भी दे तो भी वो बच्चा कर पाएगा। 3 अंकों की कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 4 व 5 से पूरा कटे पर 6 से ना कटे, 6 से ना कटे। बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक बार प्रयास करें और जवाब दें।
सभी भाई सभी भाई जवाब देने का प्रयास करें। भाई अपना मैसेज भी आप रिप्लाई भी देते रहो, अगर टाइम हो तो दे दिया करो, कोई प्रॉब्लम है तो दे दिया करो, पर पूरे मन से पढ़िए, पूरे दिल से पढ़िए दोस्तों। आज बहुत लंबा सेशन है। प्रयास करिए। अब रुक जाइए और ध्यान दीजिए, क्योंकि इतने देर में सवाल हो जाना चाहिए अगर आपकी अच्छी स्पीड है। सबसे पहले तो 3 अंकों की संख्या 100 से होती है शुरुआत, 100 से और 999 तक सभी में 3 डिजिट होते हैं बच्चों। यहां तक कोई दिक्कत है किसी भाई को, पहले इसे समझे। 3 अंकों की संख्या बच्चों देखो, यहाँ भी 3 डिजिट है 1 2 3, और यहाँ भी 3 डिजिट है 1 2 3। इसके बाद में 1000 आएगा, देखो 1000 में 4 डिजिट हो जाते हैं 1 2 3 4। और इससे पहले 99 आएगा, देखो इसमें 2 डिजिट हैं, तो इसलिए आपको केवल 3 डिजिट ही पकड़नी है, अर्थात 100 से 999 तक सभी 3 डिजिट की संख्याएं होती है। ठीक है। सबसे पहले आप 4 व 5 का एलसीएम लोगे। 4 व 5 का एलसीएम आप कहोगे इनकी गुणा कर दो जी, 4 पंजे 20। तो इस 20 से आप इसे भी भाग दे, 999 999 अपॉन 20। और इस 20 से इसे भाग नहीं देना, आप देख पा रहे होंगे, इस तक पहली वाली को भाग देना, 100 से पहले 99 को भाग देना, क्योंकि ये तो हमें शामिल करनी इधर। वही रूटीन जो आपको बताया था, 1 2 3 4 99। तो 1 से 900 तक, 999 तक को भाग देंगे 20 से, और फिर 1 से 99 तक को भाग देंगे हम 20 से ही, तब हमारी 100 से बचेगी। ये माइंड में रख ले, बस इसकी आदत डाल ले। ठीक है दोस्तों, जैसा आप भाग दोगे तो 20 चौक 80 हो जाएगा। चार जो मारने चली वे लिखनी है, जो 80 है वो नहीं लिखना है। बच गए 19, 20 नम्मा 180। देख लीजिए, 999 को धीरे धीरे पहाड़ों पर कमांड करिए। 20 चौक 80 हो गया बच्चों, बच गया 9 1, अगला 9 का 20 नम्मा 180। ठीक है, आगे 19 बचा, इसे छोड़ दीजिए। ठीक है बच्चों, आगे 19 बच गया, इसे छोड़ दीजिए। तो हमारी 49 संख्या आई 49, माइनस 20 थे से भी 20 चौक 80। तो 49 में से 4 गई, हमारी कितनी संख्या आई 45। फिलहाल 45 संख्या बच्चों ऐसी है 100 से 999 तक, जो 4 से भी और 5 से भी पूरा पूरा एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगी। अब ये लिख रहा है 6 से ना कटे, तो अब हमें दोबारा 4 5 और 6 का एलसीएम लेना है दोस्तों, दोबारा इनका एलसीएम लेना है। सारा प्रोसीजर फिर उसी तरह अपनाना है, जिसमें कोई जल्दी, कोई इतने बड़े डाटा ना आते बच्चों, हल्के ही होते हैं। जब आपको अभ्यास हो जाएगा, 2 3 चैप्टर पढ़ लोगे, फिर आपको ये लगेगा यार इनका लेसर इन्हें भाग देना तो आसान ही है, कम छोटा ही काम था। तो 4 5 और 6 से आप कहोगे जी इनका एलसीएम तो 60 आ जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी और 6 से भी। जिस भाई पे एलसीएम नहीं आता है, तो मेरे बच्चों कोई जल्दी नहीं है, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटता, 2 तिया 6, इस तरह ले सकते हो। ये तीनों अलग अलग संख्या है, जब अलग अलग आ जाए तो आप गुणा कर सको। 5 तिया 15 दूनी 30 दूनी 60। तो एलसीएम कितना आएगा बच्चों इनका 60। एलसीएम आ जाएगा 60, अलग अलग की बाद में गुणा कर लिया करें। ठीक है, हाँ जी। तो अब आप ये बात ध्यान दीजिए, फिर वही प्रोसीजर 60 से, तो आप 999 को भी 60 से भाग दोगे, और आप 99 को भी 60 से भाग दोगे। बातों को समझे, ध्यान से देखिए। तो 60 से जैसे आप भाग दोगे, 60 एकन 60, हमारे 39 6 छंग 36, 16 संख्या आ जाएगी। जिस भाई के समझ में नहीं आया देखिए, इतना डीपली कोई नहीं पढ़ाएगा। 60 एकन 60, बच गया हमारे 39, 9 आ गया, 6 छंग 36 360। आगे जो बचा उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि वो कटता नहीं, तो हमारी संख्या 16 आ गई। ठीक है, 60 से 99 को भी भाग देंगे, 60 एकन 60, एक आ गई, एक। तो इस 16 में से एक गया 15 संख्या। अब मैं व्याख्या करके बता दूं इसका अर्थ क्या हुआ। 100 से 999 तक तमाम 3 अंकों की संख्या है, जो 4 से भी और 5 से भी कटे वे 45 हैं। इस 45 संख्या में कुछ ऐसी संख्या भी आ चुकी है जो 6 से भी कट रही थी। इस 45 संख्याओं में ऐसी भी शामिल होगी जो 6 से भी कट रही, 7 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है,
और 8 से भी कट रही है, 9 से भी कट रही, 10 से भी कट रही, कुछ ऐसी संख्या भी इसमें शामिल होगी। हमें वो बाहर निकालनी जो 6 से ना कटे, अर्थात 6 वाली। तो 15 संख्या ऐसी है जो 4 से भी कट रही, 5 से भी और 6 से भी कट रही। तो 6 वाली कटने वाली आप ये कह सको 15 संख्या है। तो अब आप इस 45 में से अब आपका जवाब आ जाएगा 4 व 5 से कटे पर 6 से ना कटे, 6 से नहीं। तो उसके लिए क्या करूंगा, टोटल 45 थी, 45 में से 15 घटा दीजिए तो आपका ग्रेट आंसर आ जाएगा 30 आंसर। ये फिल्टर कर दिया, छान दिया, टोटल 45 में से ये 15 निकाल दी तो हमारा आंसर आ गया 30। किसी भाई को कोई दिक्कत हो प्लीज बताइए, पूरे मन से पढ़िए। देख लो अब आपको समझाने के बाद भी आपके आंसर में कितना परिवर्तन है। काफी ऊंचे नीचे आंसर हैं। तो प्यारे बच्चों कॉपी पेंसिल लेके ना बैठना, करना। मैं आपके लिए कुछ सवाल दूंगा, उन्हें प्लीज करना, कोई दिक्कत हो बताना। पिछली 4 वीडियो और 5 वीडियो पड़ी है, उनमें किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व कर ली जाएगी। आपका टेस्ट होगा जब आपका पहला चैप्टर पूरा हो जाएगा, तब आपका टेस्ट होगा। आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो बड़े अच्छे से, ठीक है। बिल्कुल, जब तक पूरा नहीं हो, पहला चैप्टर अपने आप में संपूर्ण गणित है, विश्वास करें। पहला चैप्टर अपने आप में एक पूरा गणित है, डाटा पर आधारित है। संख्या पद्धति चैप्टर का नाम है, नंबर सिस्टम, अर्थात संख्याओं से पूरा निचोड़ हो रहा है इस चैप्टर में। तो दोस्तों इस पर जितना फोकस करोगे, ये 2-3 सवाल ही अपने आप में बहुत बड़ी क्लास है। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी भाई इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और अपने घर करना। अगले क्वेश्चन चलो बाद में दूंगा, बाद में दूंगा। अब तक जो क्वेश्चन पढ़ाए हैं बच्चों उस पर सारों पे फोकस करना, इन्हें देखना अच्छी तरह। अब आगे चलेंगे थोड़ा, किसी भाई को कोई दिक्कत होगी बता देना। ये क्वेश्चन आपको अपने घर करना है, ये पीडीएफ में आपको मिलेगा। सेम टू सेम क्वेश्चन जो अभी अभी पढ़ाया था, सेम टू सेम है, थोड़ा सा अंतर है, आप उस अंतर को देखना समझना। 3 अंकों की कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 2 व 3 से पूरा कटेगी लेकिन 5 से पूरा ना कटेगी। ये सवाल इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि हाल ही के कई वर्षों से इस टाइप का एग्जाम में सवाल बार बार पूछा जा रहा है और अधिकांश बच्चे इसे गलत करते हैं। कल मुझे इसका जवाब जरूर देना, प्लीज आप पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलो, सेम क्वेश्चन है जो मैं अभी अभी समझाया। 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू होती है और 999 तक होती है, उस बात पे भी आप ध्यान देना। नेक्स्ट, अब या वाले क्वेश्चन आगे बच्चों, तो या वालों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। या वाले कैसे होते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपके घर के लिए दूंगा और मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूं, उस पर फोकस करें सभी भाई। अगर मैं आपको ये कहूं, अगर ये कहूं 1 से 150 तक कितनी संख्याएं 5 या 7, या आ गया अथवा आ गया, एक ही बात है। या और अथवा, इन शब्दों पर ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। इंग्लिश में आप अच्छा तरह देख ही लोगे, वहां इंग्लिश के भी हैं। 5 या 7 से पूरा कटे, 5 या 7 से पूरा कटे, या आ गया बच्चों। तो इस टाइप के सवाल हमें कैसे करने हैं, तो आपके लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। पहले हम 5 वाली लेंगे 5 से, प्लस फिर हम 7 वाली लेंगे 7 से, उसमें से घटाएंगे 5 और 7 वाली, 5 और आ गया इसमें 5 और 7 से। ये फॉर्मूला होता है। कक्षा 9 में आपने सुना होगा एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर, ये एक फॉर्मूला था, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। आप यूनियन इधर भी लिख सकते हो, इधर इंटरसेक्शन लिख सकते हो, ये कोई बात नहीं है। अर्थात यूनियन का मतलब है सभी और वाली, बी का मतलब है यहाँ 7 वाली, और ए का मतलब है यहाँ 5 वाली, और इसका मतलब है या वाली।
इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, या वाली। तो इतना काम करना है, 3 बार आपको सोल्व करना है। तो आप ध्यान दीजिए, यहां तो शुरुआत 1 से ही हो रही है बच्चों, तो आप ये देखो 5 से कटने वाली संख्या 150 को डायरेक्ट ही कर लो। 150 को भी 5 से भाग देना है, प्लस 150 को 7 से भी भाग देना है, माइनस 150 को 5 और 7 अर्थात 5 और 7 का एलसीएम से भी भाग देना है। तो जैसे 5 से इसे काटोगे कितनी आ जाएगी 30, 7 से इसे काटोगे 7 दूनी 14, 7 एकन 7 21, माइनस यहां लगाओगे 7 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, गुणा कर दीजिए, अभाज्य संख्या है 35, 35 23 से भाग दे दो, 35 तिया 105, 35 चौका 140, 4 आएगी। ठीक है, तो 30 और 21 जोड़ के हमारी 51 होगी, इसमें से आप 4 घटा दीजिए तो आपका आंसर 47 आ जाएगा। बहुत बेहतरीन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वही डाटा आपके लिए लिए जा रहे हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, फिर आप उस या वाले को कर लेना। दोस्तों ध्यान दीजिए, 1 से 600 तक सभी भाई नोट करें और करने का प्रयास करें। 1 से 600 तक कितनी संख्या ऐसी हैं जो 6 या 9, 6 की जगह हम चलो 6 ही ले लें, जो 6 या 9 से पूरा कटेंगे, या की जगह अथवा भी आ सकता है लिखा हुआ, 6 या 9 से पूर्णतः विभक्त होंगी, एग्जैक्ट डिवाइड होंगी 6 या 9, या तो 6 से या 9 से। तो प्लीज बड़ा इजी क्वेश्चन आपको दिया, आप इस पे एक बार देखिए, ट्राई करिए। किसी भाई को आवाज में, क्लियरिटी में कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, मैसेज कर दीजिए, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो मेरे नंबर पे। ठीक है, बहुत फायदा होगा, 6 महीने तक हम लगे रहेंगे आपके साथ तो जरूर इम्प्रूव होगा, जरूर इम्प्रूव होगा। 1 से 600 तक कितनी संख्या ऐसी है जो 6 या 9, 6 अथवा 9 से पूर्णतः कटेगी। तो प्यारे बच्चों, आप पहले 6 से निकाल लो, तो आप क्या करोगे, 1 से शुरुआत हो रही तो इसलिए 600 को ही भाग दे दो, 600 को 6 से भाग दे दो तो कितनी संख्या आ गई 100। अब आप 9 से देखिए, तो आप 600 को 9 से भाग दे दीजिए, 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 छिक 54 बच गए 6, 9 छिक 54 66 आ गई। किसी भाई को कोई दिक्कत हो देख लीजिए, 600 को 9 से भाग देके, 9 छिक 54 बच गया हमारे 6, फिर 60 हो गया, फिर 9 छिक 54, आगे कितने बच गए छोड़ दीजिए, 9 से नहीं कटता, 66 पूरी आ गई, पूरी 66। ठीक है, अब 6 और लिखना है यहाँ, और का मतलब दोनों, 6 और 9 दोनों, 6 और 9 दोनों का मतलब है इनका एलसीएम ले लीजिए, 18 आएगा। तो अब आप 600 को भाग दे दीजिए 18 से। ठीक है दोस्तों, 600 को भाग दे दीजिए 18 से, इनका एलसीएम आ गया बच्चों 18, जो 6 से भी कट जाए 9 से भी, तो 18 से इसे भाग दोगे, 18 तिया 54। ठीक है, 18 तिया 54 बच गए 6, 60 हो गए, फिर 18 तिया 54। अब आपको वो आंसर निकालना है 6 या 9 से, 6 या 9 से, अर्थात आपको 6 वाली लेनी है, प्लस 9 वाली लेनी है, माइनस 6 और 9 वाली घटा देनी है, 6 और 9 वाली घटा देनी है। तो दोस्तों किसी भाई को कोई दिक्कत हो बता देना। 6 से कितनी है, 6 से कटने वाली कितनी आई प्यारे बच्चों 100, 9 से कटने वाली कितनी आई प्यारे बच्चों 66, और 6 और 9 दोनों से कटने वाली कितनी आई प्यारे बच्चों 33। तो 66 में से 33 ही घटा लो, 33 बचेंगे तो आंसर आ जाएगा 133। ठीक है, 66 में से 33 गए, 33 बचेंगे, प्लस के 100 में जोड़ दीजिए 33, 133। अब आप मेरे बच्चों इस क्वेश्चन को करना जो मैं आपके लिए ये दिया है या वाला। अब आप कल इस क्वेश्चन का जरूर मुझे जवाब देना, ध्यान दीजिए, तो किसी बच्चे को अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
हाउ मैनी नंबर फ्रॉम 1 to 400 आर देयर विच आर आइदर कट ऑफ बाय 4 और कंप्लीटेड कट बाय 5। और आ रहा है बीच में बच्चों, बस इस पर ध्यान देना। आइदर कट बाय 4 और आ रहा है बीच में, और का अर्थ होता है या। इस बात पर थोड़ा ध्यान देना कि सवाल में और का आ रहा है या एंड आ रहा है, एंड आ रहा है या और आ रहा है। अगर और आ रहा है तो या को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एंड आ रहा है तो दोनों से है। तो फिलहाल यहाँ एंड नहीं है, और है। ठीक है, तो आप कर सकते हो। 4 से कटने वाली लोगे, 4 से इसे काटोगे तो कितनी आ जाएगी 100। 5 से इसे काटोगे 80, 180 तो ये होगी। 20 से इसे काटोगे 20, 180 में से 20 गई, 160 में यही सोल्व कर दिया। इसी तरह एग्जाम में भी सोल्व करने बिना कॉपी पेंसिल के। दोस्तों डाटा आसान ही आते हैं, हार्ड भी आते हैं, सब तरह के आते हैं, पर जो आसान है वे बिना कॉपी पेंसिल करने का प्रयास करें। 404 तक कटेगी 100 संख्या आ जाएगी, 5 से कटेगी 80 आ जाएगी, 180 होगी। फिर 4 और 5 20 आ गया, इनका एलसीएम 20 से 400 काटोगे 20 आएगी, 180 में से 20 गई 60 आ जाएगी। आप इसे करने का प्रयास करना, ये पीडीएफ में आपको क्वेश्चन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। देखो मैं और वाला बता दिया, या वाला बता दिया, ना वाला बता दिया। अब आप ये सवाल देखिए, ये भी इसी टाइप का आपको ये क्वेश्चन करना है। 1 से 180 तक कितनी संख्या ऐसी है जो ना 3 से कटे और ना 4 से कटे? ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। अब ये ना वाला क्वेश्चन है, इसे आप देखिए समझिए। ये प्योर नाइदर नॉर का क्वेश्चन है। नाइदर डिवाइड बाई 3 नॉर बाई 4, ना तो 3 से कटे, दोनों ना आ रहे हैं। इन बातों पे बस ये फोकस रखिए। यहाँ भी ना आ रहा है, यहाँ भी ना आ रहा है, तो इनकी शॉर्ट भी होता है और डिटेल भी होता है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन जरूर समझाऊंगा, आप ध्यान दीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे दोनों बार जब ना हो, शॉर्ट ट्रिक भी और डिटेल भी। ठीक है दोस्तों, तो आप एक शॉर्ट ट्रिक तो ये देखिए, जैसे 1 से 180 तक हमने 180 लिख लिया, और ना तो 3 से कटे तो 3 से पहली संख्या ऊपर लिखिए, 3 नीचे लिखिए। 4 से पहली संख्या ऊपर लिखिए, 4 से पहली 3 होती है, 4 नीचे लिखिए। ये शॉर्ट ट्रिक लगाओ, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 दूनी 4, 2 आ गया, 2 से 180 काट दो 90 आ गया। तो इस सवाल का आंसर है 90। ठीक है, अब आप इसे आप डिटेल से देखिए, तब आपको अच्छा लगेगा। अब आप इसे डिटेल क्या है इस पूरे पूरे क्वेश्चन की, ये तो ट्रिक थी बच्चों। आप मेरी वॉइस को दोबारा सुन सकते हो वीडियो में। ठीक है, ये सब आपको मिलेंगी। तो अब आप इसकी डिटेल देखिए, फिर आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा डिटेल में। डिटेल में हमें ये करना है बच्चों, डिटेल कैसे करनी है, तो हमें पहले 3 से कटने वाली लेनी, 180 को 3 से भाग देंगे। फिर आपको 4 से कटने वाली लेनी, 180 से। आपको यही फॉर्मूला लगाना, एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी, ना वाला क्वेश्चन है, माइनस एन ए यूनियन बी। पहले आपको ये फॉर्मूला लगाना, अर्थात पहले आपको 3 या 4 वाली निकालनी, 3 या 4 से। या आ गया बच्चों आपका, प्लीज ध्यान होना चाहिए, या आ गया। तो या वाले में यही फॉर्मूला लगता है, बार बार पढ़ाया जा रहा है, देख ली। 180 को 3 से भाग दो, 180 को 4 से भी भाग दो, माइनस 180 को 3 और 4 के एलसीएम 12 से भी भाग दो, तब आएगा 3 या 4 से। तो 3 से भाग दिया हमने, कितना आ गया 60। 4 से भाग दिया कितना आ गया 45, और 12 से भाग दिया कितना आ गया 15। 15 12 180। ठीक है दोस्तों, तो आप ये देखिए कितनी संख्या आ गई, 45 में से 15 घटा दी हमने तो 30 बच गई, 45 में 15 गई 30, 30 60 में जोड़ दीजिए 90। 90 संख्या या तो 3 से कटेगी या 4 से कटेगी। अब ना 3 से, अब असली खेल शुरू होता है, ना 3 से और ना 4 से। ये है ना 3 से ना 4 से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुल संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कुल संख्या लिखेंगे, और उसमें से 3 से 4 को घटाएंगे, 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 3 से 4 को घटाएं
3 या 4 वाली घटा देंगे, 3 या 4 वाली घटा देंगे, तो कुल संख्या कितनी है? 180 है। और 3 या 4 वाली कितनी है? 90 है। तो 180 में से 90 गई, हमारा ओरिजिनल आंसर 90 ही आया है। इससे पहले वाला क्वेश्चन बेटे एक बार और देख लीजिए, 3 या 9 से कटे, ये क्वेश्चन था। यही कह रहा है क्या बच्चों? एक बार अपना रिप्लाई दीजिए। बस केवल उसमें या था, और जो अभी अभी पढ़ाया उसमें ना था, ना 3 से ना उससे। अपना रिप्लाई दीजिए दोस्त। अपना रिप्लाई दीजिए। किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप? 160 कौन से सवाल का बेटे? ये जो थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, आपकी आवाज में नहीं सुन पा रहा हूं, ये कल 100% ठीक कर ली जाएगी, ठीक है? हम आपकी आवाज डायरेक्ट सुन लेंगे, आप हाथ का निशान करोगे तो हम यहाँ डायरेक्ट सुन लेंगे, ठीक है? इसलिए अभी थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम है, ये कल दूर कर ली जाएगी। हम्म। बता देना। किस क्वेश्चन पर रुकना है बता देना, काफी लंबी क्लास होगी। इसका आंसर 160 बता रहे हो, या जो क्वेश्चन मैं आपको दिए अभी उसका क्वेश्चन बता। 4 या 5 से। बेटे तो मैं आपको घर के लिए छोड़ रहा, आप इसे घर जवाब दियो। अभी क्यों आप क्लास को रोक रहे हो दोस्तों? 4 से कटे या 5 से कटे, अभी तो बताया था। 400 को भाग दिया आपने 4 से, 400 को ही भाग दिया आपने 5 से, इन्हें प्लस करना है, फिर माइनस। 400 को भाग दोगे आप 4 और 5 एलसीएम 20 से, 4 से भाग दिया बच्चों ये 100 आया, 5 से भाग दिया 5 अठे 40 80 आया, 20 से भाग दिया बच्चों 20 20 420 आया। तो 100 और 80, 180 में से 20 गए 160 आया। मतलब यही करा लिया मेरे पे यू सवाल, मैं ही चाह रहा था आप घर करोगे। अब बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी रिप्लाई करिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं इस टाइप का, जो ये था, ये महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए, मजा आएगा, समझिए, अच्छा लगेगा, ठीक है? बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक भी नहीं है, बेस्ट क्वेश्चन है। बेसिक नहीं है, बेस्ट है। 1 से 360 तक कितनी संख्या ऐसी है जो न 3 से कटे न 4 से कटे? विभक्त हो, कटे शब्द नहीं आता वहां, विभक्त आएगा। न 3 से न 4 से। दोस्तों बिल्कुल भी परेशान ना होइए, छोड़ के नहीं भागू कभी भी। मेरी आवाज आप सुन रहे हो, छोड़ कर नहीं भागू, पूरा कोर्स क्लियर कराऊंगा, हर सवाल क्लियर कराऊंगा। जो पिछले 6 साल से बच्चे पढ़ रहे उनके लेवल में लाकर छोड़ दूंगा इन 2-3 महीने में ही, अगर आप पढ़ने वाले हुए तो। इतने प्यार से मैं जीवन में कभी नहीं पढ़ा जितने प्यार से अब पढ़ा रहा हूँ, सच में, हर चीज बता के।
कौन से सवाल का? इस सवाल का। ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक आपने लगा लिया होगा। 360 लिखा, 3 से काट रहे हैं तो इससे छोटी संख्या ऊपर लिखो, इससे 3 जो का तो 4 है, 4 से छोटी संख्या ऊपर लिखो। अरे तो वही था, वो लगभग उस जैसा ही। सॉरी यार, ये तो उस जैसा ही था, ध्यान नहीं दिया क्योंकि थोड़ा बीच में डिस्टरबेंस सा हुआ था, इसलिए ध्यान नहीं दिया। ये तो बिल्कुल वही उसी वही लेवल हो गया यार, ये तो बिल्कुल वही लेवल हो गया। खैर, अब आप कर लोगे। एक सवाल मैं बोल रहा हूं, आप उसे घर कर लेना। लिखो, एक सवाल लिखिए। 1 से 900 तक ये सवाल आया था, एसएससी ने पूछा था, और एसएससी 2018 में आया था। फिर दिल्ली पुलिस में भी यही क्वेश्चन आया, डीपी में। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1 से 900 तक कितनी संख्या ऐसी हैं, कितनी संख्या ऐसी हैं जो न 5 से विभक्त हो, न 6 से विभक्त हो, न 5 से न विभक्त हो, न 6 से। ये क्वेश्चन आया था दिल्ली पुलिस में। तो शॉर्ट लगा सकते हो 900, 5 से छोटा ऊपर लिखे 4/5, और 6 से छोटा 5 ऊपर लिखे बटे 6। शॉर्ट ट्रिक है, 5 से 5 कट गया, 6 से आप इसे काट दो, कितना आएगा आपका 150। 15 चौका 60, कितनी संख्या हो जाएगी 600। आंसर तुरंत। आप इसे एक बार प्लीज, आपसे निवेदन करूं मैं, इसे डिटेल से भी देख लीजिए, क्योंकि डिटेल जानना जरूरी है जब मैं बेसिक से करा ही रहा हूं। फॉर्मूला ये लगाएंगे, पहले 5 या 6 से निकाल लेंगे, 5 या 6 से, 5 या 6 से, 5 या 6 से निकाल लेंगे पहले। या वाले के लिए फॉर्मूला वो लगाएंगे, 5 वाली भी लीजिए, 900 को 5 से भाग दीजिए, प्लस 900 को 6 से भी भाग दीजिए, और माइनस 900 को भाग दीजिए 5 और 6 का एलसीएम 30 आएगा, 30 से भी। 5 से 900 कट के कितना आ जाएगा आप देखिए, 18 पंजे 90 हो, 180 आ जाएगा। 6 से भाग दोगे 15 छिका 90 हो, 150 आ जाएगा। माइनस 30 से 0 से 0, 30 से 930 आ जाएगा। तो आप ये देखिए, 150 में से 30 घटेंगे, 120, टोटल संख्या कितनी होगी 300 होगी जी। ये जुड़ के दोनों 330 में से 30 गई 300। ये आई 5 या 6 से, ये आपके दोबारा अभ्यास हो गया होगा। अब हमें निकालना न 5 से न 6 से। तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या करना, टोटल संख्या लेनी है और उसमें 5 या 6 वाली घटा देनी है। 5 या 6 वाली, तो 5 या 6 वाली 300 आई, तो 900 में से 300 गई, हमारा वही आंसर आ गया 600, जो शॉर्ट से आया था। अब किसी भाई को कोई दिक्कत है? देखिए इसमें सारे टाइप आ गए, ना वाले भी, हाँ वाले भी, या वाले भी, और वाले भी, बीच की संख्या लेके भी। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल थे। तो प्लीज आप इन्हें करना, प्रयास करना, वीडियो को दोबारा देखना। ये क्वेश्चन टेस्ट है आपका, करके बताइए जल्दी फटाफट क्या आंसर आएगा। पहली 45 धन पूर्णांक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। पहली 45 धन पूर्णांक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो धन पूर्णांक गिनती को बोलते हैं, गिनती को जोड़ने का सूत्र n(n+1/2) है, जिसे आप पूरे जीवन छोड़ नहीं सकते ऐसा सवाल। तो 45 n की जगह रखिए 45, 45 से अगला कितना होगा 46, 2 से काट दीजिए, 2 से 46 कट जाएगा 23 बार। तो आपको 45 गुणा 23 करनी। ये इसलिए दोहराए जा रहे हैं क्योंकि ये जो फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, ये जो फॉर्मूला है ये बार बार जरूरत पड़ेगी गिनती को जोड़ने का, n(n+1/2). ठीक है, तो आप इस पर फोकस करें। n की जगह 45 रख लेंगे, 45 में 1 जोड़ के 46 होगा, 2 से काटेंगे 46 को 23 आ जाएगा, 45 की 23 में गुणा कर देंगे। अच्छा, इसी से आधारित ये क्वेश्चन है, ये ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, आप प्लीज इस पर फोकस करें। 85 पन्नों की एक पुस्तक का एक पेज खो गया है। शेष पन्ने पर 2 पृष्ठ संख्या होती है, एक दाईं ओर एक बाईं ओर। ठीक है, शेष पन्नों की पृष्ठ संख्या का योग 3572 है। कौन सा पन्ना खोया है
आपको ये ज्ञात करना है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, आप छोड़ना नहीं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कल संडे है, कल मेरे से बात करें, क्योंकि आपने फीस पे कर दी है तो इसलिए आप बात करें मेरे से, आपका फोन उठाया जाएगा, बातचीत की जाएगी, कोई भी दिक्कत हो। ठीक है भाइयों, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई टीचर इस तरह रिक्वेस्ट नहीं करेगा कि बच्चों पूछो, अरे बुझो, वरना टीचर तो बचे दुखी होने से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भर्ती हो जाएं अब की बार, बेसिक से चले, कोई जल्दबाजी ना करें बिल्कुल भी। कोर्स मुझे अपने हिसाब से करने देना है, ठीक है। हाँ तो दोस्तों ध्यान दीजिए, सवाल को देखिए। 85 पन्नों की एक पुस्तक है, तो 1 से 85 तक अगर उसके अंक जोड़े जाएं, 1 2 3 प्लस 4, तो जैसे अभी अभी आपको बताया था कि गिनती को जोड़ने का फॉर्मूला n प्लस 1/2, n प्लस 1/2, तो 1 से 85 तक का जोड़ कितना होना चाहिए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n की जगह 85 रखो और 85 में 1 जोड़ लो, कितना होगा 86/2। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 से काट दिया, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 85 के 43 में गुणा, अर्थात उसके पृष्ठ संख्याओं का योग ये होना चाहिए, योग होना चाहिए, योग होना चाहिए। कितना योग होना चाहिए, गुणा कर लीजिए 85 के 43 में, 85 के 43 में गुणा कर लीजिए, 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 अठे 24 और 1 25, 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 अठे 32 और 2 34। तो ये होना चाहिए 5 5 6 3, 3 6 5 5, ये जोड़ होना चाहिए, ये जोड़ होना चाहिए। लेकिन एक पेज खोने की वजह से, एक पेज खोने की वजह से जोड़ कितना है, जोड़ आ रहा है 3572, जोड़ कितना आ रहा है 3572। एक पेज खोने की वजह से शेष जोड़ ये दे रखा है सवाल में, देखो ये लिख रहा है 3572। ठीक है, तो आप ये देखिए जो पेज खुआ है उस पर पृष्ठ संख्या क्या थी, जो पेज खुआ है होना ये लेकिन बच रहा है इतना, तो आप इन्हें घटा दीजिए। ये दिमाग से सोचो अब कैसा होगी, जो पेज खुआ है उसकी संख्या कैसा होगी, तो आप इसमें से घटा दो, टोटल जोड़ में से जो बच रहा वो घटा दो, जो खोया उसका नंबर आ जाएगा। तो 5 में से 2 गए, कितना बचेगा, 5 में से 2 गए 3, और 15 में से 7 गए 8। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, मैं गलत तो नहीं घटा दिया। 5 में से 2 गए 3 और 15 में से 7 गए 8, 83। अब उनका जोड़ होना चाहिए, मान लिया 2 पेज हैं जिनका जोड़ 83 होना चाहिए, एक पेज के, एक ही पेज है, वो पेज एक ही है, एक पेज ही है, एक पेज का जोड़ 83 है, 83 83। ठीक है, तो उसके अंकों का जोड़ आप ये देखिए कौन सा पन्ना है जिसका जोड़ 83 होगा। तो एक तरफ पहले तो होगी विषम संख्या, फिर आएगी सम संख्या। ठीक है, तो आप इसे ऐसे रूप से तोड़िए, आप पहले इसे 82 मानिए, 82 को 2 से भाग दो, 41 आएगा। तो इसका मतलब है उस पेज पे पहले तो लिख रहा होगा 41, फिर लिख रहा होगा 42, 41 और 42 जुड़ के 83 हो जा। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा कौन सा पेज खुआ है बच्चों, 41वां। कौन सा पेज खुआ है बच्चों, एक तरफ उस पे 41 है, एक तरफ उस पे 42 है, तो 41 और 42 जिस पे लिख रहा है वो पेज कौन सा होगा हमारा, ये सोचिए। जोड़ 83 है उनका, उसका जोड़ 83 है, जोड़ 83 है। 41 एक तरफ लिख रहा है, अगली तरफ 42 लिख रहा है, पहले पेज पे 1 2 होता है। ठीक है, दूसरे पेज पे ये विकल्प से देखा जाएगा, उसने यहाँ भी पन्ना लिख रखा और यहाँ भी, फिर भी आप आइडिया लगा सको। पहले पेज पे 1 2, दूसरे पे 3, विषम संख्या चलती है, तो 41वीं विषम संख्या कौन से पेज की आएगी, कौन से पन्ने की आएगी 41वीं, 41वीं। वैसे तो है यू ही, या तो उत्तर यही आएगा 41वां पन्ना खोया, 41 42, या बस फिर आप ऐसे देखिए 41 कहाँ जाकर आएगी, 2n-1 विषम संख्या होती है,
2n-1 कोई भी nवी विषम संख्या हो, nवी विषम संख्या, इसकी वैल्यू 41 दे दी तो 1 जोड़ दो 42, 2n बराबर 42 हो गया, 2 से 42 काट दो 21, इसका मतलब पन्ना 21वां खो रहा है। आंसर 21वां पन्ना खोया गया है, क्योंकि 21वें पन्ने पे एक तरफ 41 लिख रहा होगा, एक तरफ 42 लिख रहा होगा। आप ये देख लो दूसरा पेज, कोई भी अगर आप किताब लोगे बच्चों, मान लिया यही बुक है, इसका कोई भी पेज खोल लोगे, मान लिया पेज है, ये पेज तो एक ही है, पन्ना तो एक ही है, लेकिन इस पर पृष्ठ संख्या इधर भी है इधर भी है, तो यू एक पे 39 लिख रहा है, इधर 40, पहले विषम संख्या लिखी हुई है, अगली तरफ सम संख्या होती है। ठीक है, तो हमें ये देखना 41वां कौन सा था, कैसे ज्ञात करा हमने, 2n-1 बराबर 41 है, तो n बराबर निकाल लिया 21 आ जाएगा। 21वां पेज पन्ना खोया गया है। फोकस करिए इस सवाल पर, देखिए। अच्छा, ये भी पढ़ाया जा चुका है, क्योंकि बार बार आते हैं इसलिए मेरा थोड़ा सा ये इंटरेस्ट है। मुझे खिचड़ी नहीं करनी है बच्चों, सच में ही कह रहा हूं दिल से, मुझे फटाफट करके ये नहीं बताना कि हाँ ये कोर्स हो गया भाई, पहला चैप्टर हो गया, सारे किताब के हो गए, जी नहीं, बार बार उन क्वेश्चन को लाता रहूंगा जब तक सीखो नहीं, खुदे से मारता रहूंगा। 7 के प्रथम 15 गुणज, गुणज का मतलब बच्चों पहाड़ा होता है, मल्टीपल अंग्रेजी में बोलते हैं, लिखा हुआ है मल्टीपल, अर्थात 7 के 15 बार, 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, इस तरह से चलते रहो, 15 सत्ते 105 तक। 15वां गुणज कौन सा होगा, 15 सत्ते 105। हमें इनका योग ज्ञात करना है, योग। तो देखिए, योग ज्ञात करने के लिए आप एक काम करो, 7 कॉमन ले लो सब जगह से, 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 15 सत्ते 105। हमने 7 कॉमन ले लिया। प्यारे बच्चों आप ध्यान दीजिए, अब मजा आ जाएगा आपका बिल्कुल। हमने 7 सब जगह से कॉमन ले लिया, अब मुझे जोड़ना है, तो मैं इन्हें जोड़ लूं, इन्हें जोड़ने का सूत्र n+1/2 वाला लगा लूंगा, अभी अभी बताया था। गिनती को जोड़ने का n+1/2 है, तो हम n की जगह यहाँ 15, 1 से 15 तक जोड़ ले, बाद में 7 की गुणा कर लेंगे, n की जगह 15 लिख ले, 15, 15 से अगला 15 और 1 16/2। तो प्यारे दोस्तों 7 गुणा 2 से काटोगे 2 अठे 16, 15 अठे 120 हो गया, 120 की 7 में 12 सत्ते 84। तो यह ट्रिक लगाओगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। वैसे फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 से भी कर सकते हो, मैं आपको ये भी बताया था। आपको योग ज्ञात करना है दोस्तों, तो आप फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 गुणा संख्या गुणा नंबर, तो फर्स्ट कितना है हमारा 7, लास्ट कितना है 105/2, नंबर टोटल 15 है, तो 105 और 7 122/2 गुणा 15, 2 से काटोगे बच्चों ये आ गया 61, 61 की 15 में गुणा करोगे 12 सत्ते 84। बच्चों कहाँ गड़बड़ हुई, हाँ हाँ, 7 और 5 12 हो, मैं 122 लिख दिया, 7 और 5 12, 112 हुआ, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 56 गुणा 15 यही आएगा। अब ठीक है, हो जा बच्चों, ठीक है। हाँ जी, अब हम एक नए टॉपिक पर आ गए हैं बच्चों, इस पर आप ध्यान दीजिए, ये अलग तरह का क्वेश्चन है। 1 से 80 तक सभी प्राकृत संख्या लिखने में कितनी बार अंकों की आवश्यकता होगी, कितनी बार अंकों की आवश्यकता होगी, कितने डिजिट चाहेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, 1 से 9 तक, 1 2 3 9 तक, तो एककी अंक है बच्चों, सब एकक अंकों की संख्या, तो 9 अंक तो ये हो गए। फिर आप 9 के बाद में शुरू कर दोगे गिनती, 10 11 12 80 तक। ठीक है, आप देख रहे हो इन सब में 2 2 अंक है, 2 2 अंक है, 2 2 है सब में,
ये कितने होंगे? तो आप पहले ही देखो संख्या कितनी होगी। संख्या में 2 की गुणा कर देंगे क्योंकि सभी 2-2 डिजिट के हैं। आप एक काम करो, 80 में से इधर की 9 घटा दो, 80 में से या 10 घटा के 1 जोड़ दो, 80 में से 10 गई 70, 70 एक 71 संख्या होगी। कितनी? 71 गुणा 2 अंक, सब 2-2 के हैं। ये 71 संख्याएं सभी 2-2 की है। तो 9 अंक तो हमें पहले मिले और 71 दूनी 2 एकन 2, 2 से 14, तो टोटल हमारे 151 अंक हो गए आंसर। 1 से 80 तक गिनती लिखने में 151 अंकों की जरूरत पड़ी, 151। किसी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं है? इसी तरह मैं एक और उदाहरण ले रहा हूं, आप करके दिखाना। 1 से 120 तक गिनती लिखने के लिए या गिनती में कुल कितने अंक चाहिए? कुल अंक कितने हैं? टोटल डिजिट कितने हैं? कुल अंक कितने? कुल अंक कितने होंगे? 1 से 120 तक गिनती में कुल अंक कितने होंगे? कुल कितने डिजिट होंगे? तो आप एक बार बड़े फोकस से, बड़े प्यार से देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें तो सब में एक अंक है। इन्हें गिनती लिख रहा हूं मैं तो 9 अंक लिखे वन ने, 9 अंक। तो 9 डिजिट तो ये हो गए बच्चों। अब देखिए 2-2 अंकों की संख्या शुरू होगी, 10 11 12 13 99 तक सब में 2-2 अंक हैं। आप इन्हें लिखने के लिए पहले संख्या गुणा अंक लिखोगे, संख्या गुणा अंक। संख्या कितनी है पहले देखो, 10 से 99 तक कितनी संख्या हो। तो आप एक काम करो, 99 में तो या तो इधर की 9 घटा दो तो भी 90 होगा, या ये देख लो 99 में से 10 घटाओ 89 में 1 जोड़ लो तब भी 90 होगा। सबसे बढ़िया है इधर वाली घटा दो, 1 से 99 में तक 1 से 9 तक घटा दो तो 10 से 99 तक आ जाएगी 90, और सब में 2-2 अंक हैं। तो टोटल अंक कितने हो गए? 9 तो ये, 90 दूनी 180 है अब तक। तो अब 3 अंकों की शुरू होगी 100 से, 100 होगी 101 होगी, इसमें सब में 3-3 अंक है 120 तक। तो यहां तक कितनी संख्या होगी प्यारे बच्चों? यहां भी वही रूल लगाओ, संख्या गुणा अंक, संख्या गुणा अंक। तो 100 से 120 तक कितनी संख्या हो? कोई आपसे पूछ ले 100 से 120 तक कितनी हो, तो 120 में तो 100 घटा लो और 1 जोड़ लो। 120 में तो 100 घटाई 20 आ गई, 1 जोड़ लिया 21 होगी। 21 संख्या हो 100 से 120 तक। इसमें सभी में 3-3 अंक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3, तो 21 3 63 अंक ये हो गए। तो अब सारों को जोड़ दो, 9 3 12, 6 और 1 7 और 8 15, 252। किसी भाई को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। किसी भाई को कोई दिक्कत? इस तरह के कुछ और सवाल भी हैं, आप उन्हें करके देखिए। देखो ये है, इस सवाल को आप करोगे, ये आपके लिए छोड़ रखा है, ध्यान देना। 25 से 1150 तक प्राकृत संख्या लिखने में कितनी बार अंकों की आवश्यकता होगी? या मैं ही बता दूं? चलो मैं ही बता रहा हूं बच्चों, मैं ही आपको बता रहा हूं, आपको दिक्कत नहीं हो। फिर एक सवाल दे दूंगा। 25 से 25 हो गया, 26 हो गया, पहले तो 2-2 अंकों की आ गई 99 तक, फिर 100 3-3 अंकों की आ गई 100 से 999 तक, फिर 4 अंकों की शुरू हो जाएगी 1000 से, 1000 से, और फिर 1150 तक। ठीक है दोस्तों, ये होगी हमारी 25 से 1150 तक। इसमें 2 अंकों की है, 3 की है और 4 की है। 2 अंकों की ये संख्या है। तो इसमें संख्या कितनी है पहले तो आप ये देखें। तो 99 में से आप 25 घटा दो, तो 99 से 25 घटाओगे आप कहोगे जी 74। कितनी कहोगे? 74। 1 जोड़ दीजिए तो कितनी होगी? 75। किसी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी में 2-2 अंक हैं, अंक की भी गुणा कर लो, डिजिट की 1 2 1 2, 2-2 अंक है, 2 की गुणा कर ली, प्लस। अब 3 अंकों की देखो, 999 में से 100 घटाओ, 899 में 1 जोड़ लो तो संख्या कितनी होगी? 900। संख्या होगी हमारी 900। 100 से 999 तक 900 संख्याएं होती हैं। दूसरा तरीका ये भी है, 999 में से इधर की 99 निकाल दो, 999 में से 99 निकाल दो तो आपकी 900 संख्या बचेगी। सभी में अंक कितने हैं? अंक कितने हैं? 3। तो 9 3 2700 ये हो गए, प्लस
अब यहां भी देख लो कितनी संख्या होगी, उन संख्या में अंकों की गुणा कर देना, संख्या गुणा अंक, संख्या गुणा अंक। संख्या कितनी होगी 1150 में से इधर के 1000 घटाओ तो 150 आओगे, एक जोड़ दीजिए, सबसे आसान तरीका है। आखिरी में से पहली घटाओ, एक जोड़ दो, ये आपको कई बार पढ़ाया जा चुका है। 1150 में से 1000 गई, 150 बचेगी, एक जोड़ दो, तो ये होगी 151 और प्रत्येक में 4 अंक है। ठीक है दोस्तों, तो अब सारों को जोड़ दो, 75 दूनी 150, 900 तिया 2700 और 4 एकन 4, 15 चौका 60, 604। सबको जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 754 और 754 जोड़ेंगे 3454। और देख लेना जोड़ में कहीं मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। अब रीजनिंग पढ़िए, 2 एक सवाल मैं करूंगा, 2-3 आप कर लेना। रीजनिंग के क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर हाल में आएगा, हर हाल में इस टाइप के जरूर आते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार देख लीजिए, सवाल को पढ़ लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे सारा कोर्स कराएंगे, डेली बहुत कुछ कराया जा रहा है। किसी कोड भाषा में जो का रा का मतलब है गो फॉर वाल्क, मा फॉर का अर्थ है डोंट वाल्क, सा टो जो का अर्थ है गुड फॉर यू। इसमें गो का अर्थ बताना है, तो बच्चों एक कॉमन लेने हैं। मुझे कैसे बताना है बच्चों, आपको एक बार दिमाग में आएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ जो का रा 3 है ना, 1 2 3, तो 2 अक्षर के हैं, 2 2 के, कोई बात नहीं है, तो 2 के हैं, 3 के छोड़ दो। ये 3 है, 1 2 3, तो इनका अर्थ भी 3 इस शब्दों में दिया हुआ है, गो फॉर वाल्क 3 में ही दे रखा है। ठीक है, यहाँ भी 3 है, 1 2 3, तो यहाँ भी 3 ही अर्थ दे रखे हैं इसके। वहां भी सा इधर लिखा हुआ है बच्चों, ध्यान रखना। सा टो जो का अर्थ यहाँ भी 3 अक्षरों में। सबसे पहले तो ये हमें गो का बताना, बस कॉमन छाटना। ये देख लो गो कॉमन कहाँ है, गो डायरेक्ट निकल जाएगा क्या, आपको ये देखना है। तो गो डायरेक्ट निकालने के लिए आप देखिए, गो यहाँ लिखा हुआ है, क्या आपको दिखाई दे रहा गो। उसके बाद में देखिए गो दोबारा भी कहीं है क्या, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, गो दोबारा नहीं है, एक बार ही है। तो इसका कोड भी एक बार ही मिलेगा, इसका कोड भी एक बार ही मिलेगा बच्चों। तो यहाँ ध्यान दीजिए, बड़ा प्यारा सवाल है, एसएससी जीडी 2018 में एक क्वेश्चन आया था। तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए आप देखिए, सबसे पहले चलो मैं इधर ही लिख लूं, जिससे क्योंकि कोई दिक्कत ना हो किसी बच्चों को, ये थोड़ा आगे पीछे हो रहे हैं इसलिए। ध्यान दीजिए, जो का रा को लिखा गया है गो फॉर वाल्क। क्या आपको लग रहा है मैं कोई आड़कस कर रहा किसी चीज को पढ़ाने में? बिल्कुल प्योर व्याख्या कर रहा हूं दोस्तों, तो आप भी बिल्कुल भी आड़कस को त्याग दो। दूसरा है मा फो का, इसे लिखा गया है डू नॉट वाल्क, डू नॉट वाल्क। तीसरा है सा तो जो, इसे लिखा गया गुड फॉर यू। ये है मेरे भाइयों। अब आप ये देखिए, कॉमन छांटने की शुरुआत करिए, कॉमन छांटने की। इन दोनों में वाल्क है, क्या आपको दिखाई दे रहा है वाल्क? तो इन दोनों में कौन सा कॉमन है? आप कहोगे जी का। तो हमें पक्का पता लग गया वाल्क का हो गया का, हमें गो पे जाना है बस। अब आप फोर को देखिए, फोर आप गौर करें, आप चकित रह जाओगे देख के कि फोर आपका यहाँ भी है और फोर आपका यहाँ भी है। तो इन दोनों में पहले में और इसमें कौन सा मिले? सा यहाँ भी है, सा यहाँ भी। तो हमारा सेलेक्ट हो गया, फोर सा के लिए है और वाल्क का के लिए है, तो गो का बच गया जो। गो का क्या बचा? हाँ 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 हाँ, ये सा कट गया था और रा, जो कटेगा। बिल्कुल सही, आप ध्यान दे रहे हो बच्चों। तो आखिरी लाइन क्या थी दोस्तों? सा, ये था। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, अब कैसे काटूं? ठीक है,
ठीक है, देखिए यहां था गुड फॉर यू। तो हम दोबारा शुरुआत करते हैं। अब दोबारा ध्यान दीजिए, एक सवाल जैसा होगा सारे ऐसे ही होंगे। तो सबसे पहले वाल्क कट गया, वाक, तो इन दोनों में कॉमन क्या था, का, तो हमारे का भी कट गया। तो निश्चित रूप से वाक के लिए क्या आया, का। अब फोर को देखिए, फोर हमारा यहाँ भी है, फोर यहाँ भी है। किसी भाई को कोई टेंशन? जी नहीं, टेंशन कुछ नहीं है, टेंशन कोई नहीं है। फोर यहाँ भी है, फोर यहाँ भी है, तो इन दोनों में जो यहाँ है और जो यहाँ है, ठीक है। तो एक ही बचा गो के लिए, क्या बचा, रा। तो गो का उत्तर है रा, बी विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, ऐसा छांटने। आप कोई बुक ले रहे हो तो उसमें से करिए, हल तो हर बच्चे पे कहीं कहीं बुक होती है, वे सारे कर लीजिए। ठीक इसी तरह ये क्वेश्चन आपको करना, पीडीएफ में आपको मिलेगा, कल पूछूंगा। नेक्स्ट, ये देखिए जो आज पढ़ाया बच्चों, उस पर थोड़ा सा काम करना, सच में जॉब मिल जाएगी, इससे बाहर नहीं आता। मेरा पढ़ाया हुआ गणित रीजनिंग बाहर नहीं आता, सब कुछ मिलता है। जीएस में भी मैं आपकी हेल्प करूंगा। देखो मैं जो अलाउंस किया था कोर्स का, तब जीएस का जिक्र नहीं करा था, लेकिन मैं हेल्प करूंगा। और उसमें कुछ फ्री कंटेंट भी डाला जाता है। अब करंट अफेयर डालूंगा, उसे पढ़ना, जो आपको अच्छा लगे पढ़ लेना। ये क्वेश्चन है दोस्तों, बर्ड कैन फ्लाई को 1 2 3, फिश कैन स्विम को, देखिए इन दोनों में कैन मिलता है, कैन। तो कैन कौन से का हो गया, दो का, कैन का कूट क्या हो गया, दो। ठीक है दोस्तों, अब आप ये देखिए फ्लाई, FLY, तो यहां हम लिख रहे हैं FLY। फ्लाई यहाँ भी है, फ्लाई यहाँ भी, तो इन दोनों में कौन सा मिलता है बच्चों, तो आप देखिए एक मिलता है, एक। फ्लाई का कूट हो गया एक, तो निश्चित रूप से बर्ड्स का कूट हो गया तीन। बर्ड्स का कोट, तो बर्ड्स यहाँ पूछा है तो हम लिख लेंगे तीन। ठीक है, अब हमें डोंट का निकालना है, फ्लाई का, फ्लाई यहाँ भी है बच्चों, फ्लाई यहाँ भी है, तो फ्लाई का यहाँ भी हो गया एक। ठीक है, डोंट का फिशिज से और पता लग जाएगा। देखो फिशिज यहाँ और यहाँ है, इन दोनों में फिशिज मिलता है, यहाँ भी और यहाँ भी फिश मिल रहा है। तो इन दोनों में कौन सा मिलेगा, पांच, तो फिश का हो गया हमारा पांच। तो निश्चित रूप से डोंट का क्या बचा, आठ, तो डोंट का हम लिखेंगे आठ। रह गया हमारा स्विम, स्विम देखो यहाँ है, स्विम यहाँ है, तो फिश का भी हमें पता लग गया है पांच। ठीक है, एक रह रहा है स्विम, कैन का भी हमें पता लग गया, कैन का क्या था बच्चों, कैन का था दो, कैन का दो, तो स्विम का कितना बचा, चार। तो उत्तर आ जाएगा 384, पहला ही विकल्प है। इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। एक और मैं करूंगा, ये कई क्वेश्चन आपको दे रखे, ये आसान है। ये भी है एक क्वेश्चन, ये भी आपको करना है। एक क्वेश्चन और कर देता हूं मैं ये। हाँ तो दोस्तों ध्यान दीजिए, काफी सामग्री आज की बहुत इंपॉर्टेंट, सच में बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास है। जो मैं पढ़ाया इनमें से आते हैं, जितने भी 4 5 दिन में पढ़ाया है, इन्हें पक्के कर लियो। कई नंबर के, सच मेरे भाइयों, कई नंबर के हैं ये सभी। ठीक है, तो इसलिए किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होने की, अगर आप घर भी पढ़ोगे करते रहोगे। ठीक है, किसी संकेत भाषा में नी मुख पी का अर्थ यह है गेव एंड कंसर्न। इल डिक सो का अर्थ एवरीबडी एल्स। टूर मुख सो का अर्थ बॉडी एंड सोल। एवरी कंसर्न का अर्थ बताना है, एवरी कंसर्न का अर्थ बताना है। तो आप यहां से ही फोकस करिए। देखिए जो कॉमन है, चलो मैं लिख ही देता हूं बच्चों, नी, अच्छा समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, वरना यूट्यूब वगैरह पे या कहीं होता मैं अब तक रांद सी काट देता है। हल तो ऐसा करता नहीं मैं, पर फिर भी नी मुख पिक, शॉर्ट में लिख रहा हूं ग्रेव, चलो पूरा लिख दें, GRAVE, ग्रेव एंड कंसन, कंसन। ठीक है, अच्छा जी, फिर है इल डिक सो को लिखा गया है एवरी बडी एल्स, ELSE एल्स। टूर मुख सो को लिखा गया बॉडी एंड सोल, ये है।
एवरी कंसर्न का बताना है, बस कॉमन छांटने हैं दोस्तों। अब देखिए 100 इसमें भी है, 100 इसमें भी, क्या आप देख पा रहे हो? तो इसका मतलब है हमें निकालना क्या है, एवरीबडी। तो क्या यहाँ हाँ एवरी है इसमें, ठीक है। तो 100 का निकालना है, तो 100 का इन दोनों में कॉमन क्या है, जब इन दोनों में 100 कॉमन है तो यहाँ भी कॉमन पाएगा बड़ी का। तो बड़ी का हमें पता लग गया है, BODY बड़ी का हो गया, BODY बड़ी का हो गया हमारा 100, ठीक है दोस्तों। और देखिए मुख्य इसमें है पहली और तीसरी लाइन में MUK, MUK यहाँ भी है, MUK यहाँ भी है। तो इनमें कॉमन कौन सा, एंड इधर है, एंड इधर है, मुख्य का हो गया एंड, ठीक है। तो एक बात निश्चित रूप से सोल का पता लग गया होगा, SOUL, सोल का पता लग गया, टूर। और यहाँ देखिए डिक का, डिक कहीं कॉमन है क्या, डिक कहीं कॉमन है क्या, हमें इसमें तो पता लग गया, टूर का पता लग गया, सोल। अच्छा जी, अब आप गौर करिए एवरी भी कहीं इसमें कोई कॉमन है क्या, कंसन, ग्रेव, एल्स, ऊपर कहीं कॉमन है क्या, कॉमन है क्या, हमें बताना है एवरी, EVERY, एवरी कंसन, CERN, एवरी कंसन का बताना है। तो कंसन यहाँ है, सेलेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ग्रेव का नहीं पता, ना इसमें है ना इसमें ना इसमें। अच्छा जी, ग्रे कंसन का क्लियर नहीं निकाला जा सकता, और एवरी, एवरी हमारा यहाँ है, यहाँ भी अलग अलग नहीं छांटा जा सकता क्योंकि एल्स नहीं है फिर। तो इसका मतलब एवरी का कूट अगर आपको बताना तो इल और डिक, या तो इल होगा या डिक होगा, इस तरह से। और कंसन का कूट बताना है, या तो पिक होगा या नी होगा, PI से पिक या NEE नी। तो इसका मतलब ये डाउटफुल से में है, पिक नी भी लिख रहा है, पिक नी तो हो ही नहीं सकता, दोनों एक साथ दे दिए। इल नी, इल और नी दे रखा है, ये हो सकता है। और डिक और पिक, DIC और PIC, ये भी हो सकता है। तो हो सकने में ही है, इसका मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता, कंफर्म नहीं है कि क्या आएगा, ये संभावना है, ठीक है। ये दोनों विकल्प संभावना में थे, तो आंसर आएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। फाइनली इसका आंसर क्या आएगा? तो 3 क्वेश्चन इस टाइप के आपके लिए छोड़े गए हैं, 3 क्वेश्चन मैं कर दिए हैं, तो आप प्लीज इन पर प्रयास करना। कोई दिक्कत तो कल बताना, कल संडे है, एक बार आपसे जरूर टाइम अलाउंस कर दूंगा, मैं आपको मैसेज कर दूंगा, उस मैसेज के अकॉर्डिंग एक मीटिंग करेंगे हम आप सबसे, ठीक है। और अच्छा करने के लिए मीटिंग करेंगे जिससे और अच्छा कर सके हम, ठीक है दोस्तों। गुड नाइट। अब पढ़िए, बैठ के इन पे अभ्यास करिए, सभी चीजें पढ़ते रहें, ठीक है।